आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। जया एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके दिन भर उपवास रखने से भक्तगण पर सृष्टि रचयिता भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। व्यक्ति यदि जया एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों में जाने का डर नहीं रहता। तो आइए अब सुनते हैं इस जया एकादशी व्रत की विधि, महिमा एवं कथा को। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विधि एवं महात्म्य के बारे में बताऊंगी, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने खुद यह सुनाई थी। तो आइए सुनते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की विधि एवं महात्म्य। राजा युधिष्ठिर बोले, हे आदिदेव जगतपते, हे कृष्ण, चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी आपने अच्छी तरह से वर्णन की। अब कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। उसका नाम क्या है, विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया नाम से एकादशी प्रसिद्ध है। यह सब पापों को दूर करने वाली है, इसे मैं तुझे कहूँगा। यह पवित्र एकादशी सब पापों और पिशाच योनियों को नष्ट करने वाली है। राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायी का कोई दूसरी तिथि नहीं है, इसलिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। हे राज शार्दुल, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य करवाया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। उसने भी अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। उसकी भुजा तो मानो कामदेव का पाश है। चंद्रमा के समान मुख है और नेत्र कान तक लंबे हैं। कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं। वह सुंदर आभूषणों से सुशोभित थी। शंख के समान उसका कंठ था। लाल कमल के समान शोभायमान चरण थे। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बन गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात को जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के शाप से शापित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि से उन दोनों को बहुत कष्ट हुआ। शाप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत खटखटाने लगे और शरीर में रोमांच खड़े हो गए। पिशाच शीत से पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदित नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबराकर चिंता करने लगे। दैव योग से माघ शुक्ल एकादशी की तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया। हे नरपते, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और फल खाए। रात हो गई, जाड़े से कांपने लगे और जड़ सरीखे हो गए। शरीर और भुजाओं से परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई। हे राज शार्दुल, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़ी कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। हे नरपते, जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से
द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान, स्नेहयुक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। अप्सरागण सेवा करने लगी। तुम्बरु आदि गंधर्व स्तुति करने लगे। दोनों स्वर्गलोक में पहुंचे। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे शाप से छुड़ाया। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोला, एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव और विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय है। आप पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है, हे नृप, उसको सब दान और यज्ञों का फल प्राप्त हो गया है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी के दिन सागार का विशेष विधान है। जिस दिन जो सागार लेना है, केवल उससे व्रत का पारण करना। यदि कठिन हो तो पहली ग्रास में उस विशेष आहार को लेकर उसके बाद शाकाहार या फलाहार लेना चाहिए। जया एकादशी के दिन गोंदकरी के साग का सागार लेना चाहिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।